गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मीना दोचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड के चैप्टर फिजिकल इक्विलिब्रियम की हम स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने वन कंपोनेंट सिस्टम की स्टडी करी थी, टू कंपोनेंट सिस्टम की हम स्टडी कर रहे थे। टू कंपोनेंट सिस्टम में आज हम स्टडी करेंगे बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। बिस्मथ कैडमियम जो सिस्टम है वो एक टू कंपोनेंट सिस्टम है। इस सिस्टम में कोई कंपाउंड नहीं बनता है और न ही कोई सॉलिड फेसेस में कोई सॉल्युबल है। आप लोग यहाँ पे ग्राफ देख पा रहे हैं जिसमें टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में हमने लेड और बिस्मथ का जो ग्राफ है वो प्लॉट करा है। उसमें पॉइंट ए, जो बिंदु हमारा ए है, वो है प्योर बिस्मथ का गलनांक कितना है 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात इस ताप पर ठोस व द्रव बिस्मथ साम्यावस्था में होते हैं। कौन से बिंदु पर? बिंदु ए पर। यदि इसमें हम कैडमियम मिलाएं तो जो बिस्मथ है उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है तथा सॉलिड बिस्मथ तथा कैडमियम का जो बिस्मथ में सॉल्यूशन है वो साम्यावस्था में आ जाता है। द्रव में कैडमियम का जो परसेंटेज होता है वो 0 से अधिक होता है। इसी प्रकार जब धीरे धीरे कैडमियम मिलाने पर लिक्विड में कैडमियम का प्रतिशत बढ़ता है और कर्व AO बिस्मथ का कैडमियम की उपस्थिति में फ्यूज़न कर्व ऑफ बिस्मथ कहलाता है। इसी प्रकार बिस्मथ का कैडमियम की उपस्थिति में हिमांक बिंदु में अवनमन को प्रदर्शित करता है, जो कि हम ग्राफ BO बिस्मथ कैडमियम का बिस्मथ की उपस्थिति में ग्राफ को शो करता है। तथा AO और BO के प्रत्येक बिंदु पर फेसेस क्या है? फेसेस हैं 2 है, कंपोनेंट है C है वो 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्व AO और कर्व BO वो एक चर तंत्र है। कर्व AO तथा BO दोनों O बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु पर क्या होता है, जो तीनों प्रावस्था कौन सी है? ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम एवं लिक्विड साम्यावस्था में होते हैं। तो इस बिंदु पर जो फेसेस हो गए वो 3 हो गए, कंपोनेंट हो गए वो 2 हो गए। अतः हम ये कह सकते हैं कि बिंदु O पर तंत्र अचर होगा। यह बिंदु तंत्र का गलन क्रांतिक बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु? बिंदु O गलन क्रांतिक बिंदु कहलाता है। इस बिंदु पर क्या होता है? इस बिंदु पर जो तीनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था पे एक निश्चित ताप कौन सा? 140 डिग्री सेल्सियस तथा विलयन में भार का निश्चित संघटन कौन सा? 40% कैडमियम तो और तथा 60% बिस्मथ। तो बिंदु ए पर यह संघटन जहाँ पे कैडमियम का 40% और बिस्मथ का 60% ठोस मिश्रण गलन क्रांतिक मिक्सचर कहलाता है, जिसका गलनांक है 140 डिग्री सेल्सियस। ये तो बात हो गई बिंदु ओ की। सपोज कि द्रव विलयन का भार 70% कैडमियम है। 70% कैडमियम है, जो कि आरेख ए द्वारा, डॉटेड लाइन ए द्वारा दर्शाया गया है। को जब हम ठंडा करते हैं तो यह बिंदु कहाँ आता है? यह बिंदु आता है बिंदु बी पर।
ए बिंदु है, बिंदु बी पर आ गया जहाँ इसका जो टेम्परेचर है वह 235 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इस बिंदु बी पर आता है ठोस कैडमियम लिक्विड से पृथक होने लगता है और बिंदु कर्व बीओ के सहारे बढ़ने लगता है। प्रावस्था यहाँ है, पी की वैल्यू 2 हो जाती है, तो यह तंत्र एक अचर तंत्र कहलाता है। इससे आगे अगर ठंडा करने पर यह कर्व बीओ के अनुसार बढ़ता चला जाता है। कैडमियम के और अधिक अलग होने पर द्रव में बिस्मिथ की मात्रा बढ़ती जाती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि गलन क्रांतिक ताप पर ठोस बिस्मिथ भी अलग होता है। ओ पॉइंट पर बिस्मिथ अलग हो जाएगा किससे? कैडमियम से। यहाँ पर प्रावस्थाओं की संख्या है 3, 2 ठोस 1 द्रव और अधिक ठंडा करने पर विलयन का जमना शुरू हो जाता है तथा यहाँ ताप व संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि तीनों प्रावस्थाएं उपस्थित हों। कहाँ पे? ओ पॉइंट पर कहते हैं कि यहाँ तीनों प्रावस्थाएं ठोस द्रव को और अधिक ठंडा करने पर विलयन का जमना शुरू हो जाता है। ताप व संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तीनों प्रावस्थाएं उपस्थित होती। ये तो आज हमने बात करी 2 कंपोनेंट सिस्टम में बिस्मिथ और कैडमियम सिस्टम। अभी तक हमने 1 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम में बात कर ली। आगे हम इसी को कंटिन्यूस में चैप्टर को बढ़ाते हुए स्टडी करेंगे। थैंक यू।